हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड ग्रो वर्ल्ड। तो आज हम बात करने वाले हैं आपके बीए के बारे में। तो जैसे जितने भी जो स्टूडेंट्स हैं बीए के फर्स्ट सेमेस्टर के, उनके हम हिंदी के मोस्ट इम्पोर्टेंट आपके जो क्वेश्चंस के बारे में, उनके बारे में आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। जो आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सारे सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं, यहाँ पर कुछ भी आपका बाहर नहीं है। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे कि सभी आने वाली लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो बिना कोई टाइम वेस्ट करते हुए वीडियो अपनी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बात कर ले बीए फर्स्ट सेमेस्टर हिंदी। तो आपके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे आ जाते हैं। तो सबसे पहले आपका जो क्वेश्चन है, रस के अंगों का परिचय दीजिए। सेकंड में आपका है रासो काव्य का परंपरा का परिचय दीजिए। आपके ये दो दो क्वेश्चन हैं, ये दोनों क्वेश्चन सिलेक्टेड किए गए हैं और ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फिलहाल। इसका आपको ज़रूर प्रिपेयर करके जाना है। इन क्वेश्चनों को जो भी मैं आपको बताने वाला हूँ, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इन सभी क्वेश्चंस को आपको प्रिपेयर ज़रूर करके जाना है। तो बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। आप इसका स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लें, फिर हम अपने जो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं इसके बाद में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है शब्द शक्ति। शब्द शक्ति किसे कहते हैं और साथ ही उनके भेदों का आपको वर्णन करना है, या आपको उसको भेदों के बारे में आपको उसको बताना है कि आपके पूरे आपको जो भी इसके भेद होते हैं इनके आपको व्याख्या करके आपको इसकी बतानी होगी। शब्द शक्ति किसे कहते हैं और उनके भेदों के बारे में आपको बताना, उसकी वर्णन करना, उनकी व्याख्या करनी है आपको। तो सेकंड क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपका पेपर में 101% ज़रूर आएगा। थर्ड क्वेश्चन पे हम बात कर लेते हैं। यहाँ पे अनुप्रास और उपमा अलंकार क्या है। अब आप यहाँ पे सोदाहरण व्याख्या कीजिए। आप इसको सोच रहे होंगे इसका मतलब क्या है। इसका मतलब उदाहरण सहित आपको व्याख्या करके इसकी बतानी है। सबसे पहले अनुप्रास और उपमा अलंकार के बारे में बताना है कि वो क्या है, और साथ में आपको उसको उदाहरण सहित आपको उसकी व्याख्या भी करनी है। यह दोनों की आपको व्याख्या भी करनी है और साथ ही आपको इसका बताना है कि ये क्या है, अनुप्रास अलंकार और वो उपमा अलंकार के बारे में। क्वेश्चन नंबर फोर्थ के ऊपर चलते हैं अब हम यहाँ पे। यमक अथवा अतिशक्तियों अलंकार की उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। यहाँ पे फिर वो इस उदाहरण आ गया, तो आप ये कंफ्यूज मत हो जाना। यहाँ पर आपको उदाहरण सहित व्याख्या करनी है इनकी। एक तो आपको यमक की और आपको अतिशक्ति की, आपको अलंकार की, इनकी जो भी है आपको उदाहरण सहित पहले आपको इनको बताना है कि ये क्या है और फिर आपको इनको उदाहरण सहित व्याख्या करनी है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एक बार ज़रूर कर दें। अगर आपने हमारे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ऑल के ऊपर, जिससे कि सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अब हम बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ यहाँ पर, श्रृंगार, हास्य और करुण रस क्या है, उदाहरण सहित इसकी व्याख्या करनी है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको भी आपको ज़रूर प्रिपेयर करके जाना है। ये आपका 101% ज़रूर आएगा पेपर में, तो इस क्वेश्चन को आपको ज़रूर प्रिपेयर करना। क्वेश्चन नंबर 5 है, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इसका आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं एक बार। तो फिर हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो जल्दी से आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, नहीं लिया होता आप पेन आप लेके फिर नोट डाउन भी कर सकते हैं पेन कॉपी में अपने जाके। तो हम अपने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर बढ़ेंगे इसके बाद। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे यहाँ पर दोहा छंद, सरोटा छंद, चौपाई छंद। आपके ये तीन अलग अलग मैंने यहाँ पे छंद लिए हुए हैं। इनके बारे में मतलब कि आपको बताना है ये क्या है, और फिर आपको इनके उदाहरण सहित इसकी व्याख्या भी करनी है। मतलब जैसे कि आपके दोहा छंद क्या है, तो आपको दोहा छंद क्या है, फिर उसके बाद में उसको उदाहरण सहित उसकी व्याख्या करनी है। ऐसे ही आपका सरोटा छंद क्या है, आपको उसके बारे में भी बताना है, फिर उसके उदाहरण सहित उसकी व्याख्या करनी है। ऐसे ही मैंने इसके अंदर 3 सिलेक्ट किए हैं आपके। इन तीनों को आपको ज़रूर प्रिपेयर करके जाना है और ये भी आपके 101% पेपर में ज़रूर आएंगे। तो हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर। पृथ्वीराज रसों का परिचय दीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पृथ्वीराज का आपका एक क्वेश्चन ज़रूर आएगा, तो ये क्वेश्चन भी आपको ज़रूर याद करके जाना है। ये भी आपका 101% ज़रूर आएगा। पृथ्वीराज के में से आपका एक क्वेश्चन ज़रूर आएगा कोई ना कोई। तो आपको अपना जो एक क्वेश्चन पृथ्वीराज मठ से आपको एक क्वेश्चन ज़रूर याद करना है, या तो उसके जीवन के बारे में भी आप याद कर सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में चलते हुए हम हिंदी साहित्य के इतिहास की लेखन परंपराओं पर चर्चा कीजिए। तो आपको इसमें हिंदी साहित्य के इतिहास के लेखन परंपराओं का चर्चा करना है, आपको इसके बारे में आपको बताना है।
क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर बढ़ते हैं। यहाँ पर आदिकाल का आपका एक क्वेश्चन ज़रूर आएगा, तो आपको आदिकाल में से भी आपको याद करके ज़रूर जाना है। बाकी मैंने इसमें सब सारे ऊपर के डाल दिए हैं जितने भी आपके सिलेक्टेड हैं। तो आदिकाल की आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक स्थितियों पर प्रकाश डालिए। आपके मैंने तीनों यहाँ पर सिलेक्ट किए गए हैं, क्योंकि आपके क्या पता आपके आदिकाल के आपका आर्थिक का पूछा जा सकता है, राजनीति का भी पूछा जा सकता है, या धार्मिक का भी। आपका इन तीनों में से किसी भी पे भी आपका पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने यहाँ पर आपके तीनों सिलेक्ट कर दिए हैं। आदिकाल का आपका एक क्वेश्चन ज़रूर आएगा, तो इसको भी आप ज़रूर याद रखें। क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर चलते हैं। यहाँ पर आपके आदिकाल की परिस्थितियों के बारे में आपको बताना है। आया तो आपको इसकी परिस्थितियों का वर्णन करना है, व्याख्या करनी है, आप कुछ भी लगा सकते हैं। आपको इसके बारे में आपको पूरी डिटेल में आपको बताना है। सेकंड, आपका आदिकाल की राजनीतिक परिस्थितियों का वर्णन करिए। ये देख आपका ये जो घुमा फिरा के आपको क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिया जा सकता है कुछ भी। तो आदिकाल की विशेषताओं पर प्रकाश डालिए या विशेषताओं पर वर्णन कीजिए। आपका ये भी क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन आपको थोड़ा बहुत घुमा के भी दे सकते हैं क्वेश्चन को। तो आपको घबराना नहीं है बिल्कुल भी, आपको बिल्कुल अपना फोकस लगाना है कॉपी पेपर के ऊपर। जो मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ वही क्वेश्चन आपके 101% ज़रूर आएंगे पेपर के अंदर। अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं आपके जीवन परिचय के बारे में या साहित्य परिचय के बारे में, कौन कौन से आपको याद करके जाने हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको रिकमेंड करूँगा कबीर दास का। सेकंड नंबर पे मैं यहाँ पे आपको जो रिकमेंड करने वाला हूँ वो आपका तुलसीदास का। कम से कम मैंने यहाँ पे 4 लिए हुए हैं आपके, तो चारों के चारों आपको याद ज़रूर करके जाने। थर्ड नंबर पर आपका मीराबाई का यहाँ पर, एंड आपका फोर्थ नंबर पर आपका यहाँ पे सूरदास का। तो ये 4 आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट जीवन परिचय जो आपके पेपर में 101% पूछे जाएंगे, चाहे आप किसी भी यूनिवर्सिटी से क्यों ना हो, चाहे आईजी हो, चाहे एमडी हो, के यू की, चाहे किसी भी यूनिवर्सिटी से क्यों ना हो, सभी में ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और इनमें से आपका एक ज़रूर आएगा, चाहे कबीरदास का, तुलसीदास का, चाहे मीराबाई का या सूरदास का। आपको चारों में से कोई ना कोई एक ज़रूर आएगा आपके जीवन परिचय में, साहित्य परिचय में। तो आपसे पूछा जा सकता है। तो मैंने व्हाट्सअप नंबर अपना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। अगर आपके कुछ भी अगर मन में डाउट हो या आपको कुछ सवाल पूछने हो तो आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी जो भी आपकी समस्या हो तो वो आप मुझे व्हाट्सएप पे बता सकते हैं। अगर आपके कोई भी डाउट्स हो तो पूछ सकते हैं। बाकी मैंने अपना इंस्टाग्राम का जो लिंक है वो भी मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दिया, नहीं तो मैंने स्क्रीन के ऊपर आपको मेंशन कर दिया है मेरी इंस्टाग्राम आईडी। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, कबीर की सामाजिक चेतना पर प्रकाश डालिए। आपका ये भी एक कबीर में से एक क्वेश्चन ज़रूर आएगा। जितने भी जो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ ये सभी आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड सिलेक्टेड क्वेश्चन हैं, और इसमें से आपके 70 to 80% क्वेश्चन ज़रूर आएंगे। क्वेश्चन नंबर 12 आपका है, सूर का श्रृंगार चित्रण, सूर का वाली वर्णन ने अंगूठे हैं। तो आपका ये क्वेश्चन भी जो है, ये दो क्वेश्चन अलग अलग है यहाँ पर, तो इन दोनों में से आपका एक क्वेश्चन ज़रूर आएगा, इसलिए मैंने यहाँ पे दो क्वेश्चन आपके सिलेक्ट किए हुए हैं, एक तो सूर का और एक सूरदास का। तो आपके यहाँ पे दोनों में से कोई एक क्वेश्चन ज़रूर आएगा, तो मैं कहूँगा आपको ये दोनों क्वेश्चन ज़रूर प्रिपेयर करें। तो क्वेश्चन नंबर 13 के ऊपर बढ़ते हैं। यहाँ पे तुलसीदास की भक्ति भावना का उल्लेख कीजिए, या चरित्र के बारे में भी आप पढ़ सकते हैं, तुलसीदास के चरित्र का भी वर्णन कीजिए। आपका ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन आपका भक्ति भावना मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया हुआ है, आप उसके चरित्र के बारे में भी पढ़ सकते हैं या उनका वर्णन कर सकते हो। उसका जो आपका एक और क्वेश्चन मैं आप पे रिकमेंड कर सकता हूँ। बाकी आपका अगर अब अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जाकर ज़रूर सब्सक्राइब कर लें एक बार, जिससे कि सभी वीडियोज़ आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। अब हम यहाँ बढ़ते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 14 के ऊपर। मीराबाई की भक्ति भावना पर भी आपको विवेचना, मतलब कि आपको इसके बारे में बताना है। तो आपको मीराबाई के भक्ति के बारे में आपको बताना है इसमें। क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, धनानंद। तो ये भी आपका एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, धनानंद की प्रेमाभूति पर विवेचना कीजिए। तो ये भी आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन भी आपका एक या दो क्वेश्चन आपके ज़रूर आएंगे धनानंद में से भी। तो आपको ये भी जो आपको याद ज़रूर करना है, ये क्वेश्चन भी आपका गारंटेड आपका पेपर में ज़रूर आएगा। तो मैं आपकी यहाँ पे बात कर लेता हूँ आपके सहप्रसंग और व्याख्या के बारे में। मैं आपको यहाँ पे 3 रिकमेंड करूँगा यहाँ पर। सबसे पहले आप याद करना अपने कबीरदास के, जो भी आपके ये आपके कम से कम 8 से 10 नंबर तक का काम हो जाएगा इसके अंदर भी। तो आपके टोटल मैंने 80 नंबर का काम इस वीडियो में पूरा ले लिया है। आपका टोटली 80 नंबर का काम मैंने आपको बता दिया इसके अंदर। और जो भी स्टूडेंट मेरे साथ जुड़े हुए हैं, तो अगर इंग्लिश का पेपर अगर आपका हो चुका है तो आप मुझे इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप पे आप अपना पेपर एक बार मुझे सेंड ज़रूर करें, जिससे कि मुझे और भी स्टूडेंट्स के लिए प्रिपरेशन के लिए कुछ हो सके।
तो बाकी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, चैनल पर नए सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ऐसी लेटेस्ट अपडेट और इन्फॉर्मेशन के लिए। जब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।